प्रणाम, जोहार। मानगो नगर निगम का चुनाव हो रहा है। चुनाव में अब कुछ दिन बचे हुए हैं। चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर अपने चरम सीमा पर है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप देखकर हंसी आ रही है कि लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इसीलिए मैंने इस वीडियो को जारी किया है। आज मैंने अखबार में पढ़ा और सोशल मीडिया में देखे कि जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय जी का कहना है कि बन्ना गुप्ता ने अपने कार्यकाल में भ्रष्टाचार किया है, और जो एनडीए के समर्पित उम्मीदवार है उनके पति का भी कहना है कि बन्ना गुप्ता ने अपने कार्यकाल में भ्रष्टाचार किया है। हम तो दावे के साथ कहते हैं कि जब बन्ना गुप्ता भ्रष्टाचार कर रहे थे, जब वो कमीना मंत्री थे राज्य सरकार के, उस समय आप दोनों कहाँ थे? एक भी अखबार का कतरन अगर मेयर पति एनडीए के और सरयू राय जी ला कर रखेंगे कि उस समय इन लोगों ने विरोध किया, तब समझा जाएगा कि लोग सही में बन्ना गुप्ता का विरोध कर रहे हैं। अखबार में आज मैंने यह भी देखा कि बन्ना गुप्ता के प्रतिनिधि ने आदिवासी ज़मीन में बिल्डिंग बनाया है। मैं इसका लगातार विरोध कर रहा था, लेकिन जब सत्ता हाथ में आई, सरयू राय जी विधायक बने, 15 महीना बीत गए, उन्होंने उस बिल्डिंग के लिए क्या किया ये भी लोगों को बताना चाहिए। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जिस बिल्डिंग में, जिस ज़मीन में बन्ना गुप्ता के प्रतिनिधि ने बिल्डिंग बनाया है, उसी ज़मीन में सरयू राय जी के भी खास लोगों ने 5 मंजिला होटल और इमारतें बनाया है, और उस इमारत में हमेशा सरयू राय जी जाते हैं। दूसरा, सरयू राय जी का एक बयान आ रहा है कि मानगो गंदा इसलिए है कि बबुआ झा ठेकेदारी करते हैं, जो बन्ना गुप्ता के करीबी है। वो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, दिग्भ्रमित कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। असलियत और हकीकत यह है कि मानगो को सफाई करवाने के दृष्टिकोण से 9 पार्ट में बांटा गया है। एक पार्ट के ठेकेदार बबुआ झा है, और 2 ऐसे पार्ट है जो इलाका पूरी तरह गंदा है। एक एनएच के उस पार और एक संकोसाई में जो काम कर रहा है वो विद्वसनी इंटरप्राइजेस, सरयू राय जी का दाहिना हाथ। और जो हिलव्यू कॉलोनी में काम कर रहा है, हाईवे के उस पार कुमरुम पार्टी में जो काम कर रहे हैं, झारखंड इंटरप्राइजेस, मुकेश सिंह प्रोपराइटर। मुकेश सिंह वो व्यक्ति है जो सरयू राय जी के पूर्वी विधानसभा से लेकर पश्चिम विधानसभा तक आधा से अधिक विधायक निधि का काम ऑपरेट किए हैं, सूर्य मंदिर के निर्माण में लगे हुए हैं। अपने लोगों को छुपा रहे हैं और दूसरे लोगों को उजागर कर रहे हैं। और सरयू राय जी एक भी वादा पूरा नहीं किया है। जब वो पूर्वी में चुनाव लड़ने गए तो एक ही वादा जनता को करके लड़ने गए थे कि वो रघुवर दास को जेल भेजेंगे। आपने जेल भेजने के लिए 6.5 साल में क्या क्या कार्रवाई की, लोगों को बताना चाहिए। आखिर रघुवर दास जेल नहीं गए तो क्यों नहीं गए, और आपने जो कहा था उसका क्या हुआ, ये भी बताना चाहिए। उसके बाद जब चुनाव आया, जब उन्हें पश्चिम से लड़ना था, तो उन्होंने कहा कि लोगों को गुमराह करने के लिए कि रघुवर दास जी का अगर कोई परिवार चुनाव लड़ेगा तो पूर्वी से चुनाव लड़ेंगे। उनकी बहू वहाँ से चुनाव लड़ी। आपने मुंह में एक शब्द भी आपने मुंह से नहीं निकाला। फिर जब पश्चिम में लड़ने आए तो आपने कहा कि हम बन्ना गुप्ता ने जो टाटा स्टील की दीवार को घेराबंदी किया है केडी फ्लैट के पास को, 23 को परिणाम आएगा, 24 को तोड़ देंगे। कितने 24 आए, कितने 23 गए, आपने तो दीवार की ओर झांकने तक भी नहीं गया। और दूसरी ओर आपने एक छोटा सा संगठन बनाया है, स्वर्णरेखा विकास ट्रस्ट। आपने थोड़ा भी विश्वास नहीं किया अपने लोगों के ऊपर। उस ट्रस्ट के मालिक आपने अंशुल जी को और आशुतोष जी को बनाया है। आपके लिए पूरा राजनीतिक कैरियर आपको निछावर करने वाले मुकुल मिश्रा जी को आपने कहीं नहीं रखा। आप चाहते तो मुकुल मिश्रा जी को बना देते, चितरंजन वर्मा जी को बना देते, ललन द्विवेदी जी को बना देते। आपके विश्वास पात्र लोग हैं। ठीक है, वो दूसरे जात के आते हैं, दूसरे बिरादर से आते हैं। आप अपने करीबी राकेश सिंह जी को बना देते, कदमा के पूर्व मंडल अध्यक्ष रहे हैं, मनोज सिंह जी को बना देते, महामंत्री है। लेकिन एक और जहां छोटा सा संस्था चल रहा है, स्वर्णरेखा विकास ट्रस्ट, जिसमें लिमिटेड पैसा झारखंड सरकार के द्वारा एनजीओ को मिल रहा है, उसमें आपने भरोसा अपने खास लोग को नहीं किया। तो बन्ना गुप्ता ने क्या गलत किया? एक मेयर में अपनी पत्नी को उतारकर। और बन्ना गुप्ता ने जितना भ्रष्टाचार फैलाया है उसे ढकने के लिए पत्नी को उतारा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से लोगों को आग्रह, अनुनय, विनय करता हूं कि दोनों व्यक्ति सत्ता के लालची हैं, दोनों व्यक्ति सत्ता में काबिज होना चाहते हैं। इसलिए जो व्यक्ति ने आज तक
इनका राजकुमार श्रीवास्तव जी का कोई सिपाही का ठेकेदार नहीं है, नगर निगम में इनका कोई रिश्तेदार काम नहीं करता है, ये निर्विरोध निर्विवाद व्यक्ति है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप कुमकुम श्रीवास्तव जी को छड़ी छाप पर वोट देके भारी से भारू मतों से विजय बनाइए। दूसरी ओर सरयू राय जी की निगाहें मेयर चुनाव में कितना, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि सरयू राय जी टकटकी लगाकर बैठे हैं लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री के सामने नीतीश कुमार की स्थिति कितनी मजबूत है, आंसू के सुदेश कुमार से कई अधिक ज़्यादा मजबूत है। तो जब सुदेश कुमार महतो जी को, चंद्र प्रकाश चौधरी जी को टिकट दिया जा सकता है गिरिडीह में चुनाव टिकट काट के, तो उसी नजरिए में वो भी ताक लगाए हुए हैं कि जैसे लोकसभा चुनाव आएगा हम नीतीश कुमार जी से दबाव बनाएंगे और विद्युत महतो जी का टिकट काट के लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। उसकी राजनीति वो कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सरयू राय जी जब 5 साल पूर्वी में चले गए, पश्चिम के लोगों का ध्यान नहीं दिया। बन्ना गुप्ता खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहा था, एनडीए के समर्पित जो उम्मीदवार है, उन्होंने एक बार भी बन्ना गुप्ता के खिलाफ केवल और केवल इसलिए नहीं किया कि उनके जो कारोबार चल रहे हैं, उनके जो व्यापार चल रहे हैं, उसमें मंत्री का धौंस दिखला के बन्ना गुप्ता बंद करा देंगे। और जब चुनाव आया, जब मतदान होना है, तो दोनों हमलावर हो गए, दोनों मुखर हो गए बन्ना गुप्ता के खिलाफ। तो लोग, जनता मांगो कि इतनी भोली भाली नहीं है कि आपके इस झांसे में आने वाली है। आप दोनों क्या कर रहे हैं, एक किसी से छुपा हुआ नहीं है। और अंत में मैं आप सबों के माध्यम से ही आग्रह करता हूं कि राजकुमार श्रीवास्तव जी की धर्मपत्नी कुमकुम श्रीवास्तव जी, जो 44 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का सेवा की है, उसे आप सभी दिल खोल कर मत देकर छड़ी छाप में भारी से भारी मतों से विजय बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। अपने जिस जमीन पे बिल्डिंग बनाने के बाद किसका है? एक भूमिज आदिवासी है जिसके जमीन में बन्ना गुप्ता के प्रतिनिधि ने बिल्डिंग बनाया है, जिसका मैं लगातार विरोध कर रहा था और 15 महीना चुनाव जीते हो गए। हमको बताइए सरयू राय जी कहाँ एक भी चिट्ठी लिखा है उसको तोड़वाने के लिए? आज सरयू राय जी ने लोटस अपार्टमेंट के बारे में चर्चा किया है कि उनके चचेरे साले ने बनाया है। आप 15 महीना में दिखलाइए आपने क्या उसमें कार्रवाई करवाने का प्रयास किया है। आज स्थिति यह हो गई है कि आप बबुआ झा के बारे में बोलते हैं और आप ही का ठेकेदार मुकेश सिंह पूरा हिलव्यू में काम कर रहा है। आपने विधायक निधि का उसको तोरण द्वारा बनाने का जो काम दिया था, आप थर्ड पार्टी एजेंसी से उसका प्राकलन बना लीजिए, उसकी कीमत मात्र 1 लाख रुपए होगी और आपने उन्हें 2,78,000 में वो काम दे दिया। जिस जमीन में सरयू राय के आदमी ने बिल्डिंग बनाने के बाद कौन है, क्या नाम है? और भूमिज का जमीन है, और भूमिज जब स्वर्ग सिधार गए हैं। जमीन उनकी है, बनाया कौन है? बिल्डिंग किसने बना दी है? होटल किसकी बनी? होटल आप चले जाइए, रोड के बाएं तरफ उनके प्रतिनिधि की है बन्ना गुप्ता की, दाहिना तरफ उनके प्रतिनिधि की सरयू राय जी की प्रतिनिधि की। आप जाइए पता कीजिए। जब हम नाम लेंगे तो लोग तो पेपर पर करेंगे कि मेरा नहीं है, फल्ला भूमिज का है। आप जाके देखिए ना, असियाना के बगल में 5 मंजिला की उसी आदिवासी की जमीन में बिल्डिंग बनी है, जिस आदिवासी की जमीन में बन्ना गुप्ता के प्रतिनिधि ने बिल्डिंग बनाया है।